हेलो दोस्तों, लीगल बस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा डेली स्टडी चैलेंज टास्क है अध्याय 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, सेक्शन 347 टू 356। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, धारा 347। स्थानीय निरीक्षण 1. न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान पक्षकारों को सूचना देने के बाद अपराध के कथित स्थान या अन्य किसी स्थान का निरीक्षण कर सकते हैं। 2. निरीक्षण में देखे गए तथ्यों का ज्ञापन तुरंत लेखबद्ध किया जाएगा और यह मामले के अभिलेख का भाग होगा। अभियोजक, परिवादी, अभियुक्त या अन्य पक्षकार को ज्ञापन की निःशुल्क प्रति दी जाएगी। धारा 348। आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। न्यायालय किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकता है या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है। यदि न्यायालय को किसी व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक लगता है तो वह उसे समन कर सकता है या पुनः बुला सकता है। धारा 349। नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति, जिसमें अभियुक्त भी शामिल है, को नमूना हस्ताक्षर, हस्तलेख या आवाज का सैंपल देने का आदेश दे सकते हैं। आदेश से संबंधित व्यक्ति को निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा। आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक व्यक्ति को पहले गिरफ्तार न किया गया हो। धारा 350। परिवादियों और साक्षियों के व्यय। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन दंड न्यायालय उचित समझता है तो वह साक्षी या परिवादी के उचित व्ययों के लिए आदेश दे सकता है। धारा 351। अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। 1. न्यायालय अभियुक्त से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो आवश्यक समझे। अभियुक्त को चेतावनी नहीं दी जाएगी और अभियोजन के साक्षियों की परीक्षा के बाद सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। 2. अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। 3. अभियुक्त उत्तर देने से इनकार करने या मिथ्या उत्तर देने पर दंडनीय नहीं होगा। 4. अभियुक्त के उत्तरों को विचारण में रखा जाएगा। 5. न्यायालय अभियोजक और प्रतिरक्षा काउंसिल की सहायता से प्रश्न तैयार कर सकता है। धारा 352। मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। 1. पक्षकार अपने साक्ष्य समाप्त करने के बाद शीघ्र मौखिक बहस कर सकते हैं और तर्कों का ज्ञापन दे सकते हैं। 2. ज्ञापन की एक प्रति तुरंत विरोधी पक्ष को दी जाएगी। 3. न्यायालय लिखित बहस के लिए स्थगन तब तक नहीं देगा जब तक उसे आवश्यक न समझे। 4. यदि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है तो न्यायालय उसे विनियमित कर सकता है। धारा 353। अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। 1. अभियुक्त प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा, लेकिन उसे स्वयं बिना लिखित प्रार्थना के नहीं बुलाया जाएगा। 2. अभियुक्त का साक्ष्य देने पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। धारा 354। प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में नहीं लाया जाना। किसी वचन या धमकी द्वारा अभियुक्त पर प्रभाव डालना निषिद्ध है ताकि वह अपनी जानकारी प्रकट करे। धारा 355। अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण। 1. यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है या वह विघ्न डालता है तो उसकी अनुपस्थिति में विचारण किया जा सकता है। 2. यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है तो न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में विचारण स्थगित कर सकता है या अलग से विचारित करने का आदेश दे सकता है। धारा 356। उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण या निर्णय। 1. यदि कोई व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है और वह फरार है तो न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में विचारण कर सकता है। 2. न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया का पालन किया गया है, जैसे गिरफ्तारी वारंट जारी करना और सूचना देना।
3. यदि उद्घोषित अपराधी का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है तो राज्य के व्यय पर अधिवक्ता की व्यवस्था की जाएगी। 4. यदि विचारण के दौरान उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार होता है तो उसे साक्ष्य की परीक्षा कराने की अनुमति दी जा सकती है। 5. विचारण में साक्षियों का अभिसाक्ष्य श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा किया जा सकता है। 6. अभियुक्त की अनुपस्थिति विचारण को नहीं रोकेगी यदि वह बाद में उपस्थित होता है। 7. उद्घोषित अपराधी के निर्णय के विरुद्ध अपील तब तक नहीं होगी जब तक वह स्वयं अपीलीय न्यायालय में उपस्थित न हो। 8. राज्य अधिसूचना द्वारा धारा 84 की उपधारा 1 में उल्लिखित फरार व्यक्ति पर इस धारा के उपबंधों का विस्तार कर सकेगा।